भगवान परशुराम और हनुमान जी के बीच युद्ध क्यों हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अजय शर्मा। त्रिलोकी स्वामी के एक नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये शुरू करते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक राजा हुआ करते थे। है वंश के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत ही विख्यात राजा थे। उन्हें 100 भुजाओं का बल प्राप्त था। 100 भुजाएं थी उनके पास। पौराणिक कथाओं के अनुसार सहस्त्रबाहु अर्जुन वन विहार से वापस आ रहे थे। समस्त सेना उसके पास थी और उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता हुई क्योंकि वहाँ रात हो चुकी थी। तो उन्होंने परशुराम जी के पिता महर्षि जगदम्नी के आश्रम पर रात बिताने का निर्णय लिया। महर्षि जगदम्नी को पता चला कि राजा जी हमारे यहाँ आए हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और समस्त उनकी सेनाओं को विश्राम कराया, भोजन कराया। और इन सब भोजन का जो स्रोत था वो उनके पास थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की कृपा से समस्त सेना को भोजन कराया गया और हर चीज़ की उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। ये देखकर सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उस गाय को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, पर महर्षि जगदम्नी ने ये देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने महर्षि जगदम्नी और उनके बेटों का कत्ल कर दिया और वो गाय को जबरन वहाँ से ले गए। इस सारी बात की सूचना भगवान परशुराम जी को पता चली तो परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वहीं से उन्होंने भगवान शंकर का दिया हुआ फरसा लिया। इस समस्त पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे पिता के मरने पर 21 बार छाती पीट कर रोई हैं, तो उनकी हर बार की छाती पर मैं एक बार क्षत्रियों का विनाश अवश्य करूंगा। ये सोचकर भगवान परशुराम जी उसके पास चल दिए और उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। उनके समस्त बेटों को मार दिया, पर बचे हुए क्षत्रिय के भय के कारण पहाड़ों में, पर्वतों में रहने लगी। तो भगवान परशुराम भी वहीं कहीं तपस्या में लीन थे और उन्हें जब इस बात का पता चला कि कुछ क्षत्रिय पहाड़ों में रहने को मजबूर हो गए हैं, तो वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि हे राजाओं, तुम्हें महल का सुख लेना चाहिए, इस पहाड़ों में आप क्या कर रहे हो। हनुमान जी के सामने समस्त क्षत्रिय हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे वानरराज, ये हमारी रक्षा कीजिए, भगवान परशुराम हमें मार देंगे। और उन्होंने इस तरह से प्रण ले लिया है। तो हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया और आशीर्वाद दे दिया, वचन ले लिया कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। ये सभी वार्तालाप हो ही रही थी कि तभी वहाँ भगवान परशुराम जी आ गए और उनको मारने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें रोका और कहा कि मैं इन्हें वचन दे चुका हूँ कि मैं इनकी रक्षा करूँगा। तो परशुराम जी इतने क्रोध में थे तो उन्होंने कहा कि हे वानर, मेरे सामने से हट जाओ, मैं बहुत ज़्यादा क्रोध में हूँ, मैं क्षत्रियों को मारने के लिए आया हूँ, मैं किसी वानर का वध करके ये पाप अपने ऊपर नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद उन दोनों लोगों में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध कई दिन चला। समस्त पृथ्वी डोलने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी, सभी देवता घबरा गए। और ये युद्ध जब होने लगा तो कोई किसी से कम नहीं था। युद्ध होते होते हनुमान जी को भी ये लगने लगा कि मैं भगवान परशुराम जी को नहीं हरा सकता। तो ये सारी बातें हो ही रही थी। तब भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी को समझाया, परशुराम, जब जिससे तुम युद्ध कर रहे हो वो भी मेरा अवतार है और तुम भी मेरे शिष्य हो, तो इसलिए इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज़ शांत हो जाइए। तुमने जो कसम ली थी वो तुम्हारी पूरी हुई। तुमने हये वंश के जो सहस्त्रबाहु अर्जुन थे उनका समस्त कुल का नाश कर दिया है। अब आप शांत हो जाइए और हनुमान जी को भी माफ़ कर दीजिए। भगवान हनुमान जी ने भी उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दोनों लोगों ने प्रणाम किया और इस तरह भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ। और यही कारण था हनुमान जी और परशुराम जी की लड़ाई का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी थी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।